स्थिताना चिन्ना नरके स्थिताना स्वर्गे स्थिताना इहा लोके जीवे चत्वारि चिन्नानि वसन्ति देहे दान प्रसंगा मधुरां च वाणी देवार्चनम पितृतर्पणम च। ध्यान देने योग्य बात है। थोड़ा सबने इधर उधर ध्यान होगा तो विशेष ध्यान देना। यहाँ पर स्वर्ग नरक की बात की है। आप बताइए कि नरक को जानना चाहते हैं कि नरक क्या है? और सब नरक से डरते हैं। डरते हैं कि नहीं? और आपने ये देखा होगा कि मृत्यु के बाद क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? जोर से बोलना पड़ेगा। क्या लिखते हैं? स्वर्गीय। आज तक आपने ऐसा कभी देखा कि किसके नाम से पहले नरक लिखा है? क्या वो जीव सब स्वर्ग में चले जाते हैं? सबसे पहले तो नरक जाने का मार्ग, नरक जाने के जिसने अपने जीवन में उन अवगुणों को प्रवेश कर लिया है, तो समझ लेना कि हमें कभी स्वर्ग नहीं मिल सकता। अत्यंत कोपा कटुकाच वाणी दारिद्र्या स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा इह चिन्नानि नरके स्थिताना। ध्यान देना कि अभी तक जितना कुछ हुआ है तो भूल जाना ये नरक का मार्ग है। जिसके जीवन में सबसे पहले चिन्ह अवगुण जो है अत्यंत कोपा, हर एक समय में जो क्रोध में रहते हैं, पल पल में क्रोध आता है, क्रोध से अपने दिनचर्या को दिन को बिताते हैं। मां, ऐसा जीव नरक में जाता है। अत्यंत कोपा। अब याद रखना, घर घर में बताना, प्रचार करना कि क्रोध के कारण भी मानव नरक का भागी बन जाता। अत्यंत को शास्त्र कह रहे हैं, अत्यंत कोपा कटुकाच वाणी। दूसरा क्या है? वाणी। जिसकी कटुर वाणी है, जो दूसरे को दुखी करता है और अपनी वाणी से दूसरे को कष्ट देता है। हर एक समय उस वाणी में झगड़ा और विवाद करता है इस वाणी से। ये दूसरा अवगुण जो है नरक में जाने का। नरक में जाने कोई रोक नहीं सकता, ये मार्ग है। अत्यंत कोपा कटुकाच वाणी दारिद्र्य। जिसके जीवन में दरिद्रता आ जाती है, जिसके जीवन में प्रमाद आता है, आलस है जिसके जीवन में, वो भी मानव नरक का भागी बनता है। नरक जाने का वो भी मार्ग है। ये तीसरा अवगुण है। अत्यंत कोपा कटुकाच वाणी दारिद्र्य स्वजनेषु वैरम। चौथा अवगुण स्वजनेषु वैरम। अपने परिवार में बड़ा झगड़ा रखना, मित्र में और मित्रों से झगड़ा करना, बाहर जाकर बड़ा प्रेम भाव दिखाना। भगवान को ऐसे जीव भी अच्छे नहीं लगते। ये भी दोष है कि परिवार में तो सदा कला कलेश चला है और झगड़ा करते हैं, और बाहर जाकर बड़ा ऐसा दिखाते हैं कि हम कितना हमारा जो कितना प्रेम भाव है। जो परिवार में झगड़ालू है, झगड़ा रखते हैं, ये चौथा अवगुण है। तो पहले परिवार में प्रेम बनाना सीखो, प्रेम करना सीखो। स्वजनेषु वैरम। और पांचवा गुण है
नीच प्रसंगा। संगति, जिसकी संगति खराब है, जो बुरी संगति में रहते हैं, सदा ही दुराचारी और बुरे लोगों की संगति में रहते हैं, तो वो संगति का प्रभाव भी मानव के जीवन को बेकार करता है और वो भी नरकागामी बन जाते हैं। कपिल महाराज जी कह रहे हैं, देवूति मां, ये पांचवा अवगुण है नीच प्रसंग, कुलहीन सेवा, और छठा अवगुण है कुलहीन सेवा। जो अपने माता पिता घर में बैठे हैं तो उनकी तो सेवा करने के लिए समय नहीं है और बाहर जाकर बड़ी सेवा भाव दिखाते हैं। हम आश्रमों में जाते हैं, महाराज सेवा करने गए हैं। जिनके घर में आज भी बुजुर्ग हैं, माता पिता बैठे हैं, वो सबसे बड़े तीर्थ है, वो सबसे बड़े तीर्थ है। तो इसलिए वहां से छठा अवगुण जो है, जो अपने माता पिता की सेवा को छोड़कर बाहर जाकर बड़ी सेवा दिखाते हैं, तो वो भी भगवान को ऐसे जीव भी अच्छे नहीं लगते, वो भी पापों के अधिकारी होते हैं। ये 6 अवगुणों का वर्णन किया कि 6 अवगुण जिस जीव के अंदर ये प्रवेश हो चुके हैं, तो समझ लेना कि राम नाम जब सत्य होगा, इस संसार को छोड़ना पड़ेगा, तो नरकों में प्रवेश मिलेगा। कपिल महाराज जी कहते हैं, मां स्वर्ग जाने का भी मार्ग बताते हैं। चाहते सब स्वर्ग जाना, तो स्वर्ग की परिभाषा सुनिए। स्वर्गे स्थिता नाम यह लोक जीवे, चत्वारि चिन्नानि वसन्ति देहे, दान प्रसंगा मधुरं च वाणी, देवार्चनम पितृ तर्पणम च। ध्यान देना, ये 4 गुण बताए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। दान प्रसंगा, स्वर्ग में जाने के लिए दानी बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? दानी। और दान देना कितना कठिन है कठिन की नहीं? बड़ा मुश्किल है दान देना। और कोई भी चीज दे देता है मानव, पर दान देना बड़ा कठिन, क्योंकि स्वर्ग का पीढ़ी है, स्वर्ग में मार्ग है। अब दानी कैसे बने? कितना अच्छा सुंदर मार्ग बताया कि दान करना कठिन तो है, परंतु नित्या दाना, हर रोज प्रतिदिन अपने घर में एक दान पात्र रख लो। दान पात्र रख के बच्चों को भी ये संस्कार दो कि एक एक पैसा जो आपको इच्छा करती है, जो मन करता है, उसमें दान पात्र में डालें। और उस दान पात्र को समय के अनुसार 40 दिन, 2 महीने में, 3 महीने में, कहीं उचित जगह में, कोई आश्रम बन रहा हो, कोई बावड़ी बन रही हो, कोई मंदिर का निर्माण हो रहा हो, कोई गरीब कन्या हो, कई संतों के आश्रम में, जहां आपको उचित लगे कि हमारा धन अच्छे ढंग से लगेगा, कोई गरीब कन्या है, वहां उस धन को दे दो। उससे धर्म की वृद्धि होगी। आपका दान प्रतिदिन उस दान पात्र में आपका बढ़ते क्रम में रहेगा। आदत बनेगी, बच्चों को आदत बनेगी कि ये दान करना चाहिए। दान पात्र उसमें लिख दो और उसमें प्रतिदिन जो कुछ चाहते हैं तो उसमें डालें। ग्रंथों में लिखा है कि 10वां दान करना चाहिए, 10वां हिस्सा। तो जगह जगह पे दान की महिमा है। स्थिति यहां तक ना बिगड़ जाए कि कहीं मंदिर में चले गए, कहीं फिर एक सिक्का देखो महाराज क्या करेगी, इस दान पेटी में डालना पड़ेगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। दान प्रसंगा मधुरम च वाणी, दान प्रसंगा मधुरम च वाणी। दूसरा गुण क्या है? मधुर वाणी, जो बार बार आपको कहा जाता है कि इस वाणी पे संयम रखिए, इस वाणी पे, क्योंकि वाणी से ही साक्षात भगवत कृपा होती है। इस वाणी पे मधुरता लाइए। और किसी से भी जो बात करे तो क्या कहना पड़ेगा? राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। अगर राधे राधे कहेंगे तो सदा सुखी। तो इसलिए भगवान ने कि
इस वाणी पे इतनी मधुरता आ जाए, आप घर में जाए और अपने बुजुर्गों से भी राधे राधे कहे, बच्चों से भी राधे राधे कहे, और आप जब ऐसा व्यवहार घर में करेंगे मधुर वाणी का, तो आपका घर जो है प्रेम का घर बन जाएगा। और उसमें प्रेम का घर बनते ही भगवान स्वयं प्रकट हो जाते। ऐसे घर में वो घर ही तीर्थ बन जाएगा, और तीर्थ में कौन नहीं रहना चाहता। केवल वाणी पे मधुरम च वाणी, भजन करते रहो हर पल हर घड़ी। और इसके साथ साथ ही भगवान ने ये कहा है कि प्रभु ने कि जिस वाणी पे जो मधुरता है उसमें स्वयं में भी निवास करता हूं। मुस्कुराते रहो और सदा ही प्रसन्न रहो, कैसा भी संकट आ जाए, परंतु जब आप मुस्कुराते रहेंगे तो वो संकट कभी प्रवेश कर ही नहीं सकता शरीर के पर। कपिल महाराज जी ऐसा कह रहे कि देखो माँ, ऐसी स्थिति में सदा ही भगवत प्राप्ति रहती है, और सदा हर एक कार्यों में विश्वास करना चाहिए। विश्वास फलदायक, विश्वास में ही भगवान होते हैं। तीसरा गुण क्या है? देव अर्चनम। देव अर्चनम, देवताओं की सेवा, देवताओं की पूजा और देवताओं का अर्चन करना चाहिए। देवताओं का अर्चन करना चाहिए, और साक्षात देवताओं की जितनी पूजा करेंगे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यज्ञ करेंगे और यज्ञ से पुण्य फल की प्राप्ति होगी, तो ये तीसरा गुण है। चौथा है पितृतर्पणम च, पितरों का तर्पण। और पितरों का तर्पण जो है, साक्षात जो है, पितरों के तर्पण करने से भगवत प्राप्ति होती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। जो श्राद्ध करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं और अपने पितरों को श्रद्धांजलि देते हैं, तिलांजलियां देते हैं, तो कई तीर्थों में जाकर पिंडदान इत्यादि करते हैं, तो साक्षात भगवत प्राप्ति होती है। ये चार गुण बताए हैं। चार गुणों से जो जीव स्वर्ग में जाता है और इस लोक में भी सुख भोगता है। दान प्रसंगा मधुरम च वाणी, देवर्चनम पितृ तर्पणम च इह लोके स्वर्गे स्थिताना। तो ऐसे जीव जो है माँ सदा ही स्वर्ग में जाते हैं। तो आज संकल्प करना कि हमने तो स्वर्ग की पीढ़ी जब अपनाई है, जाना है, तो हम जरूर जो भगवत भजन करते हुए इस स्वर्ग की पीढ़ी में इन चारों गुणों को अपनाएंगे और 6 अवगुणों का त्याग करेंगे जो नरक में जाने के लिए। तो अपने पास लिख लेना। भोलेनाथ भगवान की। कपिल महाराज जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, अच्छा ज्ञान हुआ। तो कहते हैं, चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित पूछते, महाराज आगे क्या हुआ? ये बहुत अच्छा प्रश्न। तो कहा कि देवहूति के 9 कन्या के साक्षात कर्दम ऋषि तपस्या करते करते साक्षात भगवत प्राप्ति हुई। इस तरह से शरीर का पानी पानी भगवान नवदा भक्ति का वर्णन किया, और वहाँ पर इतना अच्छा सुंदर संवाद चला कपिल महाराज जी का। अरे कपिल महाराज जी कोई साधारण नहीं है, भगवान का स्वरूप है। कपिल को दर्शन शास्त्र भी कहते हैं, शास्त्रों में जो है, तो साक्षात भगवान के दर्शन करवा दिए कपिल महाराज जी ने। कहा महाराज जो उनकी 2 पुत्री आकुति और प्रसूति थी, उनका क्या हुआ? तो कहा कि प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, और उन्होंने भी 60 कन्याओं का जन्म दिया। सबसे छोटी कन्या भोले बाबा के साथ विवाह हुआ था, दक्ष प्रजापति की पुत्री। और दूसरी का वंश जो था आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। तो 3 पुत्रियां थी स्वयंभू मनु महाराजा जी के। 2 पुत्र थे प्रियाव्रत उतानपादौ। कौन थे? प्रियाव्रत और उतानपाद। कहने लगे महाराज इनका वर्णन करें। पुत्रियों का तो किया, तो इनका भी वर्णन करें। तो सुंदर वर्णन करने लगे। सबसे पहले राजा का, उतानपाद राजा का वर्णन करने लगे कि उतानपाद राजा की धर्मपत्नी जो थी और बड़ी ही नीति वाली थी। क्या नाम था उतानपाद राजा की धर्मपत्नी का? सुनीति। क्या नाम था? सुनीति। उस राज्य में सदा ही नीति से, नीति के अनुसार कार्य होता था, और नीति के अनुसार कार्य होते होते भगवत प्राप्ति होती है। जो नीति के नियम के अनुसार कोई कार्य करे उसे सुनीति कहते हैं।
आज उस राज्य में भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन। परंतु कई बार क्या होता है कि दृष्टि दोष भी लगता है। और आज उतानपाद राजा जंगल की ओर जाने लगे। जब जंगल की ओर जाने लगे, वहां से जंगल की ओर बढ़े, तो जंगल में जब जाने लगे तो एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? वहां पर पशु पक्षी को देख रहे थे, तो तुरंत ही थोड़ी देर के बाद एक राजकुमारी को देख लिया। राजकुमारी को देखकर मन में विचार आया उतानपाद राजा के कि क्यों ना विवाह करें। और उस कन्या का नाम सुरुचि था, तो उन्होंने वहां पर सुरुचि से भी विवाह किया और उस रानी को भी महलों के अंदर लेके आए। अब ध्यान देना, आचार्य सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित संसार में ये उतानपाद क्या है? उतानपाद कहते जीव को। किसको कहते हैं? जीव को। जिसका पांव समाज में ऊंचा है उसे उतानपाद कहते हैं। उतानपाद। और दो पत्नियां, सदा ही दो पत्नियां होती है प्रत्येक जीव के। कौन कौन सी? सुनीति और सुरुचि। आपको पता है कुछ घरों में वापिस आ जाएगा और थोड़े समय में डरेगा, जंगल देखकर भागेगा। परंतु बालक के मन में यह दृढ़ विश्वास है, संकल्प कर लिया कि भगवान के दर्शन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते संत नारद जी का आगमन हुआ। संत नारद जी मिले और देखा कि ये बालक तो शिष्य बनाने योग्य है। पूछा किसके पुत्र हो? उत्तर दिया उतानपाद राजा का पुत्र है और ध्रुव मेरा नाम है। कहाँ जा रहे हो? भगवान को प्रकट करने। कहाँ जा रहे हो? जंगल के बीच में। जंगल में कहीं परीक्षा और लेने लगे संत नारद। ये बालक है, भाग जाएगा कहीं तो। कहा कि आप जंगल में तो बब्बर शेर रहते हैं, बड़े बड़े पशु पक्षी रहते, कहीं खा गए तो? कहते हैं बाबा आप कैसी बात कर रहे हो, कोई किसी को नहीं खाता। जिस जीव को आप कह रहे हैं उस जीव के अंदर भी नारायण है और मेरे अंदर भी वही नारायण का अंश है। कोई किसी को नहीं, तो केवल मन की भ्रांति है। तो मैं तो भगवान का भजन करूंगा। एक और परीक्षा लेने लगे संत नारद जी। कहते कि फिर आपको यहाँ पर भोजन कौन देगा? कितनी बार भोजन करते हो घर में? जितनी बार माँ देती है उतनी बार मैं भोजन कर लेता हूँ, परंतु यहाँ जंगल में कौन देगा? कहने लगे बाबा एक बात कहूँ तो कि देखो बच्चा बाद में जन्म लेता है, माँ के स्तनों में पहले ही दूध प्रकट हो जाता है। इस ईश्वर को, परमात्मा को, गोविंद को पहले चिंता है, वो स्वयं प्रबंध करके इस जीव को भेजते हैं। हम कौन होते हैं इस जीव की रक्षा करने वाले? इतने अच्छे जब उत्तर दिए तो गदगद हो गए संत नारद। कलावा हाथ में बांध दिया और यही मंत्र जो आपने, यही मंत्र उनको दिया कि जाइए अवश्य भगवान मिलेंगे, प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे। और एक आसन से बैठकर वहां पर भजन करने लगे। यहाँ तक पहले तो सबसे पहले भोजन पत्ते खाने प्रारंभ किए। थोड़ा सा जल त्रिरात्रांते प्राप्ते कपित वदराशन आत्मवृत्त्यानुसारेण मासं अर्चनम हरि। थोड़ा थोड़ा बढ़ाते गए, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, फिर बिल्कुल ही जो है उन्होंने एक समय
तीसरे महीने में जाकर तो बिल्कुल पत्ते खाने भी छोड़ दिए, चौथे महीने में तो जल पीना भी छोड़ दिया, पंचम मास से पांचवें महीने में जाकर उन्होंने केवल हवा के साथ रहने लगे और पूरा ब्रह्मांड संसार वैकुंठ भी हिल गया, देवताओं की सांसें रुकने लगी। ऐसा सब ओम नमो भगवते वासुदेव पर जैसे देवताओं की सांसें रुकने लगी तो भगवान के पास सारे देवी देवता गिड़गिड़ाते हुए पहुंचे। महाराज गजब हो गया, क्या हो रहा है? कहा कि इस बालक के दर्शन कर। भगवान ने वहां से चलकर तुरंत ही ध्रुव बालक के सामने प्रकट हुए। राजा परीक्षित देखो, देखने योग्य ये दृश्य है, देखो। राजा परीक्षित भी देख रहे, आचार्य सुखदेव स्वामी भी देख रहे, कितने गजब की बातें। 5.5 वर्ष के बालक ने भगवान को प्रकट कर डाला और देखते हुए पुलकित हो रहे हैं, कुछ बोला नहीं जा रहा है। देवी देवताओं ने पुष्पों की बारिश कर दी और भगवान कहते हैं परम द्रोही पर बालक के मुख से कुछ शब्द निकले ही ना। 5 जन्या का संग गाल से लगाया और ध्यान की प्राप्ति। कहा कि बालक मांगिए। देवता सोचते ऐसी कृपा हमारे पास होती, ना जाने हम क्या कुछ कर सकते। वरदान दिया कि आपने जिस सिंहासन के लिए, जिस राज्य के लिए आपने ये संकल्प, इतना अखंड भजन आपने किया, जाओ 36,000 वर्ष आपका ये राज्य, राजगद्दी सिंहासन आपको प्राप्त हो। भगवान का आशीर्वाद मिला। सारे देवी देवताओं ने पुष्पों की बारिश की और बालक ध्रुव बड़े पुलकित हुए, बड़े प्रसन्न हुए, वापिस आए। सबसे पहले किसको प्रणाम किया? जोर से बोलना, किसको? अपनी छोटी माता को। और आज का बालक होता तो और ईर्ष्या करता छोटी माता को कि माँ ने आज मेरा हाथ ना पकड़ा होता, मार्ग ना दिखाया होता, डांट ना लगाई होती तो ना जाने भगवान के दर्शन नहीं होते। छोटी माता को दंडवत प्रणाम किया। माँ, आज आपकी शिक्षा मैं अपने जीवन में अपना लिया, भगवान के दर्शन चाहूंगी। फिर अपने पिता को दंडवत प्रणाम किया। पिताजी, आपके आशीर्वाद से आज मैंने भगवान के दर्शन किए। फिर आपने इकलौती मकार डाले हैं, प्रणाम भी किया, गले से भी लगे। और ऐसा बालक जो राजा परीक्षित के भी आंसू झरने लगे। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते, देखो आज इस बच्चे में कितने अच्छे संस्कार है। आशीर्वाद लेकर भूटान पाद राजा को तो बड़ी गलानी हुई, मैं आज तक इतना बड़ा राजा बन गया, मोह ममता में वैराग्य आ गया, चले गए तप करने। सिंहासन पे बालक ध्रुव बैठ गए, राजा बन गए बालक ध्रुव। उनके ही दूसरा भाई उदंड था, उत्तम जो है, यक्षों के बागीचे उजाड़ दिए, वहां उपद्रव करने लगे। झगड़ा करते करते यक्षों ने उत्तम को मार दिया। बड़ा अच्छा सिंहासन ध्रुव के राज्य में चला, सत्संग होने लगे, बड़े सुंदर सुंदर संतों का मान सम्मान, बुजुर्गों का मान सम्मान होने लगा। और बालक ध्रुव जब समाचार मिले कि उत्तम की मृत्यु हो गई तो सेना लेकर यक्षों पर चढ़ाई कर दी और वहां पर पहुंच गए। उनके बाबा स्वयंभू वहां पहुंच के पधार गए। बालक ध्रुव, आप इतने बड़े राजा बन गए और यक्षों पर प्रहार कर रहे हो, देखो गलती कैसे की, कैसे की, इतना क्रोध कैसे आया बालक ध्रुव को? तो एक बात बहुत सुंदर कही आचार्य सुखदेव स्वामी ने। परीक्षित, संसार के बीच में सत्संग का होना जरूरी है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सुलभ न सोई, राम की कृपा के बिना कभी ये विवेक नहीं आता, क्योंकि सत्संग से विवेक आता है और राम की कृपा वहां पर प्रारंभ होती है। इसलिए बालक के ध्रुव में क्या कमी रह गई थी? सत्संग की। स्वयंभू मुनि ने कहा, जाओ जाओ बेटा, आपने राज्य में सत्संग करवाओ और आपको विवेक आ जाएगा। बालक ध्रुव के राज्य में सत्संग होने लगे, भगवान की कथा होने लगी और बहुत ही राजा ध्रुव बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजा कहलाने लगे। घर घर में जोत जगती है, घर घर में आरती होती है, घर घर के आंगन में भगवान का प्रचार होने लगा। तो चार तो लगता है कि बन ही गए हैं।
तो समय का और पेड़ भी इत्यादि से तो हार्दिक स्वागत। हर लोग से भी हमारे मुखिया यजमान जी की पुत्र वधु के माता पिता को हार्दिक स्वागत। और कुमार बिलासपुर से भी जितने भी जो भाई बंधु भगवान की अनुकंपा से कृपा से सत्संग तभी मिलते हैं जब कोई कृपा परमात्मा की प्रारंभ होती है। कई जन्म लगते हैं, तो कई जन्मों का